नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को ज़ाया करते सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको बताया जाता है कि उसकी क्या कुछ लक्षण होते हैं, क्या कुछ कारण होते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ निदान मौजूद हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधे सीसी यानी आधे सिर के दर्द के बारे में। ये किस प्रकार का रोग है, ये क्यों होता है, ये जानते हैं गुरुजी से। साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा आधे सीसी यानी आधे सिर का दर्द। सबसे पहले लोगों को बताएं कि ये किस प्रकार का दर्द है और ये क्यों होता है। देखिए, आधे सिर का दर्द जो है, या बाईं साइड या दाईं साइड किसी साइड भी हो, इसका नियम है कि जैसे सूर्य निकलेगा दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा दर्द बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सूर्य घटता जाएगा वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा। जैसे सूर्यास्त होगा दर्द बंद हो जाएगा। इसको हम आधा सीसी का दर्द बोलते हैं। ये आधे सिर का दर्द हमारी लापरवाही से होता है। सुबह सूर्य निकल रहा है या शाम को सूर्यास्त हो रहा है, जिस टाइम सूर्य पे लालगी होती है, यदि हम पूर्व की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे हैं और सूर्य के ऊपर हमारी निगाह पड़ जाती है तो हमें आधे सिर का दर्द लाजमी होगा, और वो होगा दाईं साइड। और शाम को सूर्य अस्त हो रहा है और हम पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे हैं और सूर्य के ऊपर नज़र पड़ती है तो आधे सिर का दर्द लाजमी होगा, परंतु वो बाईं साइड होगा। अब आधे सिर का दर्द चाहे आपका बाईं साइड का चाहे दाईं साइड का, परेशान तो बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे तो इसको मिटाने के हमारे पास लाखों नुस्खे हैं, परंतु जो आज मैं टीवी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ वो है गाजर के द्वारा। अब मौसम के अनुसार हमारे पास अलग अलग सब्जियाँ आती हैं, और इन्हीं सब्जियों के द्वारा हम हर एक रोग का उपचार भी करते हैं। जैसे आधे सिर का दर्द है, चाहे बाईं साइड है चाहे दाईं साइड है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गाजर लाएं पत्तों के साथ। जो पत्ते के नरम पत्ते हैं गाजर के ऊपर, उनमें से करीब 50 ग्राम पत्ते आप तोड़ करके उसको पीस के चटनी की भांति बना लें। अब इन पत्तों को गाय के घी में गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो बर्तन में डाल के उसकी भाप लें नाक से, लंबी ऐसे। जैसे आप गाजर के पत्तों की भाप लेंगे तो आपको छींके आना शुरू हो जाएंगे। छींकों के द्वारा आपके नाक से नज़ला 3-3, 4-4 इंच लंबा पीले रंग का गिरेगा और दर्द में आपको आराम मिलेगा। परंतु ये क्रिया आपने सुबह सूर्य उदय होने से पहले करनी है और एक ही बार करनी है 24 घंटे में। अब सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद गाजर का जूस 1 गिलास निकालना, उसमें 2 चम्मच अदरक का रस मिलाना, 2 टमाटरों का जूस निकाल के मिलाना, और जो पत्ता गोभी होती है 50 ग्राम उसका रस मिलाना। अब इसको मिला करके हल्का गर्म करना गैस पे या आग पे, यानी 15 से 18 डिग्री, जिसको बड़े आराम से पी सके। अब इस 1 गिलास को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, छोटे छोटे घूंट करके पीना। अब आप पीते पीते देखेंगे कि आपके पेट के अंदर ऐसे घड़घड़ाहट होगी
जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं, गड़गड़ आवाज आती है, ऐसे पेट में होगी। और आपको प्रेशर बने और पेट के अंदर से बहुत बदबूदार पखाना आएगा और आपके सिर का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे माचिस की तिल्ली कूड़े करकट के ढेर को समाप्त करके उस जगह बिल्कुल साफ कर देती है, ऐसे होगा। परंतु ये क्रिया एक दिन की नहीं है, ये आपको लगातार 1 हफ्ता करनी है, तब जाके जड़ से ये रोग कटेगा। अब खान पान में विशेष ध्यान देना। जो आयोडीन नमक वाला हम लेते हैं, ये आर्टिफिशियल नमक के बिल्कुल नहीं खाना। इसमें सिंधा नमक या काला नमक प्रयोग करना है, और वो भी नाम मात्र के लिए, क्योंकि गाजर के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, इसकी मात्रा बहुत अधिक है। जितनी शरीर को चाहिए उतनी पूरी होती है। और गाजर की सब्ज़ी कभी भी आपने बनानी है तो आपने कुकर में नहीं बनानी, किसी खुले बर्तन में बनानी और भाप बंद करके बनानी है। और ये पूरी गलानी नहीं, गाजर थोड़ी कच्ची रह जाए, वो गाजर ज़्यादा काम करती है। अब सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि दिन का खाना आपका 10 से 12 के अंदर होना चाहिए, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको जब तक शरीर के अंदर सांस का कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो रोगों से आपको कोई नहीं बचा सकता। आज चाहे योगी है, चाहे हकीम है, चाहे डॉक्टर हैं, सब कहते हैं खाना खाते समय पानी मत पियो। पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो यहीं पे सर्वनाश है। जब आप मकान बिल्डिंग कोई बनाते हैं तो उसमें जो चुनाई करते हैं, मसाला लगाते हैं, उसमें पानी चुनाई करने के बाद डालते हैं, पहले डालते हैं। यही काम इसका शरीर का है। जब आपके लीवर को खाना पचाने के लिए पानी कम मिलेगा, लीवर पूरा पचाएगा नहीं, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगी नहीं, तो आपके रोगों की भरमार लगती है। आज जितने भी रोग हैं ये सब आपके गलत खान पान से हैं। यदि हम खाना पीना, सोना और जागना सीख जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना ही किसी किस्म की दवाई खानी पड़ेगी। जो आपका रोज़मर्रा का खान पान है उसी से आपकी सब रोगों की रोकथाम हो जाती है। मेरा नाम सीमा है सर, और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई। वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो सीटी स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। RML हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और अभी 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुनीता कौशिक RK पुरम से आई हूँ। मुझे 2010 से किडनी में प्रॉब्लम थी। किडनी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं एलोपैथ के डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, दोनों में से कुछ भी कराना पड़ेगा। तो आयुर्वेद की रामदेव जी है ना, उनके वहाँ मैं दवाई लेने गई। उन्होंने रिपोर्ट्स देख के कहा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं बताई किसी ने, आपकी किडनी ख़राब हो रही है। जब मेरी 3rd स्टेज शुरू हो चुकी थी किडनी, तो रामदेव बाबा की दवाई खाई था? हाँ वो खाई, उनसे स्टेबल चल रहा था, इतना आराम नहीं मिला था। जो आराम मिला वो यहीं से मिला मुझे। तो यहाँ पे आप कैसे आए थे, कैसे पता चला? पेटे की प्रॉब्लम हुई थी, उसको अस्थमा बताया था बचपन में, तो शायद 12 साल का जब तक था उसको अस्थमा, 12 साल का था जब तक उसको अस्थमा था। तब भी सरकारी हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया था कि इनको अब घर में रेस्ट कराओ, यहाँ मतलब शरीर में कुछ नहीं है इनके। तो उस बच्चे को भी मैं ऐसे ही पकड़ के लाई थी यहाँ पर।
तो जब गुरुजी की दवाई 6 महीने तक ली थी लगातार, और वो बेटा अब मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 साल उसकी एज है, लो कर चुका है वो। फिर 2018 में मुझे अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि लिम्फ नोड में टीबी है। मुझे टीबी बता दी थी और किडनी तो मेरी डैमेज थी ही थी। तो एलोपैथ के डॉक्टरों ने मेरे डॉट्स शुरू करवा दी थी। डॉट्स शुरू करने के बाद मैंने शायद 15-20 दिन की दवाई खाई थी। वो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मेरा लीवर भी डैमेज और अल्ट्रासाउंड में पूरा जो रिपोर्ट्स होती हैं एकदम ब्लैंक आ गई थी। हालत काफ़ी ख़राब थी, उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी। हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि आईसीयू में एडमिट करो, इनकी कंडीशन ख़राब है। तो हम आईसीयू में एडमिट नहीं किया बच्चों ने, और सीधा मेरे को गुरुजी के पास लेके आए। गुरुजी ने पकड़ के लाए थे मुझे 3-4 जने, ना मुझे होश था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी ने नाड़ी पकड़ते ही बोला कि लीवर भी डैमेज हो रखा है, किडनी तो थी, लीवर भी डैमेज है। सितंबर से शुरू की थी दवाई, और 1 साल में आज मेरे शरीर को बिल्कुल ऐसा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना नहीं टीबी के बारे में कहते हैं कि जिसकी किडनी ख़राब हो उसकी टीबी ठीक नहीं हो सकती, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी भी तरह की। तो गुरुजी की दवाई शुरू करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं नॉर्मल अपने सारे काम करने लग गई थी। ये मेरे शरीर में मैं पूरा दिन पूरा काम कर लेती हूँ, कोई थकान नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना कोई दर्द है, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे है ही नहीं बिल्कुल। और बस गुरुजी की वजह से मैं नॉर्मल काम भी कर रही हूँ, सब कुछ सही है बिल्कुल, और किडनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिल्कुल ठीक चल रही है। एक कॉलर यहाँ जुड़ गए, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं प्रिया बोल रही हूँ भरतपुर से। जी सवाल करें प्रिया जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मेरे पति ने 2 दिन पहले ऑपरेशन कराया आंख का, मोतियाबिंद का, तो उसके लिए क्या परहेज करें जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी और भी अच्छी हो जाए? देखिए बेटा, लहसुन प्याज अदरक कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए। गाजर का, चुकंदर का, पत्ता गोभी का जूस, मूली का जूस जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिला सकते हैं हल्का गर्म करके, उतनी ही रोशनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम हीरालाल जैन है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि इनकी जो पत्नी है वो डिफ्यूज एट्रोफेसी इन मसल्स से पीड़ित हैं, कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, उनको एडवाइस करें, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एलोपैथिक में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है, उनका बिजनेस है। जहाँ पे शरीर में कोई तकलीफ है उस को सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी रोग आप बताऊँगा, फिर उसके अनुसार दवाई दूँगा। यदि वो दवाई आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 1 हफ्ता यदि यहाँ आप रुक जाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 25 से 30% आराम इसको मिल जाएगा। परंतु यहाँ आने का एक नियम है कि औरत कमीज सलवार पहन के आएगी, कहीं साड़ी बांध के आएगी या पैंट पहन के आएगी तो मैं दवाई नहीं दूंगा, ना नाड़ी परीक्षण करूँगा। क्योंकि मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है कि जिसके शरीर पे साड़ी बंधी या पैंट बंधी उसकी नब्ज देखता ही नहीं हूँ। क्योंकि नब्ज देखने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कमर नंगी रहेगी, इन दवाइयों में हवा चलेगी, रोग बढ़ जाएगा। और जिसने पैंट पहन रखी हो, पैंट पहनेंगे, उसका मासिक धर्म पूरा नहीं आएगा, तो मैं अपनी क्यों बेइज्जती कराऊंगा। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इनका नाम सोनू मांझी है, ये हमेशा जुकाम से परेशान रहते हैं, उम्र 25 साल बताई है, बिहार के ये रहने वाले हैं। देखिए, जुकाम होता है जब बच्चों में ऊनियाँ बिगड़ जाए तो ये परमानेंट जुकाम बन जाता है, और इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता। एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, परंतु आपको जुकाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप यहाँ बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा।
दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपके नाक में दवाई डाली जाएगी उसी टाइम आपके जुकाम में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 1 महीने में जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा यदि परहेज करेंगे तो। जी बिल्कुल, अगर परहेज करेंगे तो। ये गुरुजी की दवाइयों की खासियत है दर्शकों कि जब तक आप गुरुजी की दवाइयों का सेवन करेंगे तब तक नियम और परहेज का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आप नियम और परहेज के साथ इनका सेवन करते हैं तो जो बीमारियां हैं वो आपकी जल्द से जल्द आपके शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा भी कोताही बरतते हैं तो ये दवाइयाँ आपके लिए माटी बराबर हो सकती हैं या फिर आपके रोग को ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो बात आप पे निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी अपने रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके अलावा दर्शकों, कार्यक्रम से जुड़ी, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए, इनसे बात करते हैं। हेलो, मैं रीवा से बात कर रहा हूँ। सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा सर मैम सवाल है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं। जी, झड़ रहे हैं और सफ़ेद बहुत हो रहे हैं। देखिए बेटा, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाए, नज़ला बालों की जड़ों में बैठ जाए तो बाल झड़ भी जाते हैं और सफ़ेद भी हो जाते हैं। इसका उपचार आप टीबी के माध्यम से नहीं करा सकते। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और जो सफ़ेद हो रहे हैं वो दोबारा काले हो जाएंगे। एक और दर्शक यहाँ जुड़ गए, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, सवाल करें अपना। मेरी माई है ना, वो सबसे गिर गई है, उसका कट गया है, टांग भी टूट गई है और बाँह भी टूट गई है और खून बहुत बह गया है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं की कमी है, तो उसको खून बढ़ाने के लिए क्या दें गुरुजी, ऐसा जिससे कि उसका खून बढ़े? देखिए बेटा, पहले नाड़ी परीक्षण किया जाता है, बात पित्त कफ देखा जाता है, कौन सी चीज़ बड़ी कौन सी घटी है, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है, खून बढ़ता है। मैं टीवी के माध्यम से आपको कह दूँ कि जाओ फलानी चीज़ खा लो, उससे आपको नुकसान होगा, तो मैं क्यों अपने मत्थे पे काल खुलवाऊँ? यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल, पहले ही दिन से आपको 10% का आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक और दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कटनी से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मतलब मेरा चलते साथ पैर कांपते हैं बहुत। जी, पैर बहुत कांपते हैं गुरुजी। देखिए, जब खड़े खड़े पानी पीते हैं पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, खून के अंदर पानी जाके रुक जाता है तो बीमारी पैदा होती है। आप ऐसा कीजिए, इतनी बीमारी से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं। जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा।
जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन से आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। साथ ही साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान नुस्खे बताते हैं, अगर आप चाहते हैं गुरुजी का ये आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित है, इसमें सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको बस इतना सा करना है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर पर आपको संपर्क करना है और आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नुस्खों को हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर भी सुन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इन घरेलू नुस्खों को आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है संस्कृति टीवी। लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद का फ़ायदा उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन नंबर पे आप संपर्क करें और घर बैठे अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। साथ ही साथ दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आपको लगता है कि शायद मेरे रोग का इलाज अब संभव नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको विश्वास लेके आना है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति, आयुर्वेद के प्रति। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराते हैं, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आप नहीं दिखाते गुरुजी को, तो उसके बाद गुरुजी नाड़ी परीक्षण के माध्यम से स्वयं आपको बताते हैं कि कौन सा रोग है जो आपको यहाँ तक लेके आया है, इसका उपचार क्या हो सकता है, सारी जानकारी गुरुजी आपको देते हैं। इसके अलावा स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन नंबर पर आप संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज संस्कृति टीवी को भी लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद का फायदा उठा सके। अब मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।